हमारे पास। भैया भैया हेलो वेलकम और एमएलए साहब సౌత్ జోన్ ఆర్టీఓ గారు ట్రీ స్పాట్ మన ప్రియతమ ఎమ్మెల్యే గారికి ఇచ్చేస్తున్నారు. టీవీలో సౌత్ జోన్ ఎంబీఐ గారు ఎమ్మెల్యే సాబ్ కి ట్రీ ఇచ్చేస్తున్నారు. మన కౌన్సిలర్ సాబ్ వాబ్ సాబ్ గారికి టీవీ రావు గారు ట్రీ, ఏఎంబీఐ గారు జ్ఞానేశ్వర్ సాబు గారు ప్రారంభం करेंगे. प्लीज भाई साहब पीछे बैठ जाओ. సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ సార్ రుద్ర భాస్కర్ సార్ని వేదికపైకి రాగలరని కోరుచున్నాను. यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, ये जो बल्लागुड़ा से आप आगे से यहाँ से निकल के रोड ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे हो रहा है. तो ये इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने हेवी व्हीकल जो बड़े लारियाँ होते हैं या फिर ये रेती के लारियाँ होते हैं या बड़े दूसरे, तो उनको हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके रूट को हम बदलें. जो बाहर से जो रिंग रोड की तरफ से जो रास्ता जा रहा है और नई रोड जो आई है आरसीआई इस तरफ से, ताकि यहाँ से सिर्फ ये जो कमर्शियल जो गुड्स, ये लॉरीज है, ये जितने हेवी व्हीकल्स हैं, इसको हम यहाँ से रोकना चाह रहे हैं. और एक महीना भर पहले हाफिज बाबा नगर के पास भी कॉलेज में जा रही थी एक लड़की, उसका एक्सीडेंट हुआ. तो ये एक्सीडेंट को देखते हुए हम एक अच्छा स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करने के बाद जो भी ज़रूरी इक़दाम हैं, जो भी ज़रूरी काम करना है, इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि करें और ये एक्सीडेंट्स को कम से कम करें. लेकिन यहाँ छोटे बच्चे बैठे हुए, मैं ये भी कहूँगा कि सबसे पहले शिकायत रहती है कि रोड अच्छी नहीं है. महल्ले में हो, लोकेलिटी में हो, कॉलोनीज में हो, रोड नहीं है. मेरे साहब रोड बहुत ख़राब है बोलते, चलिए हम एक अच्छी रोड डला देते हैं. तो उसके बाद महल्ले के लोग बोलते हैं साहब आप रोड डला दिए और आपकी रोड की वजह से बच्चे मोटरसाइकिल भगा रहे हैं, अब इस पर स्पीड ब्रेकर डालो. फिर स्पीड ब्रेकर डाली जाती है. स्पीड ब्रेकर जब डालते हैं तो फिर उस महल्ले के खवातीन और लेडीज़ कहते हैं एमएलए साहब रोड अच्छी थी, अब ऐसा स्पीड ब्रेकर डाले, अगर जल्दी किसी घर की खवातीन को अगर दवाखाने को ले जाना है या अगर उनको डिलीवरी है या वो प्रेग्नेंट है, तो ये स्पीड ब्रेकर से बहुत तकलीफ हो रही है. सही है उनकी बात. तो ये नौजवान बच्चों से कहूँगा कि आप कितना भी भगाओ, कितना भी जल्दी आप जाने की कोशिश करो, 2 से 3 मिनट पहले ही पहुँचेंगे, उससे ज़्यादा नहीं.
अगर मुझे यहाँ से ओवैसी हॉस्पिटल जाना है, अगर मैं आराम से जाऊं तो भी एक टाइम पे पहुंचूंगा, अगर नहीं मैं तेज भगाते हुए जाना है, अगर ऐसा ऐसे ऐसे करते हुए जाऊंगा तो शायद 2 या 3 मिनट पहले ही कवर कर सकूंगा। लेकिन उस 2-3 मिनट की जल्दी और तेजी में हाथ धो देते, या फिर हम किसी और की जिंदगी को छीन लेंगे। तो क्या ये वर्थ है कि सिर्फ 2-3 मिनट के भगाने के लिए या थ्रिल के लिए या शौक के लिए हम अपनी जान दे दें या किसी और की जान ले लें? तो इसलिए कई चीज़ें हैं, ये हमारे आरटीओ ऑफिस में बताएंगे, आपके सामने भी रखेंगे। हर स्कूल्स में बताया जाता है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या है, सिग्नल किस तरीके से आपको करना है, कई चीज़ें हैं। स्कूल जोन, हम हमारे चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जहाँ जहाँ पे स्कूल है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और वो स्कूल जोन्स में स्कूल्स के टाइम पर, जिस वक्त से स्कूल शुरू होता है और स्कूल ख़त्म होता है, तो हम उतने एरिया को या तो ट्रैफिक पर स्कूल छूटने के वक्त और स्कूल आने के वक्त हम स्कूल के पास ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ अगर कोई ऑल्टरनेट रास्ता होता है तो ऑल्टरनेट रास्ते से ट्रैफिक को जाएंगे। स्कूल के पास हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक को फ्री करें, क्योंकि स्कूल के पास दूसरे बाहर के ममालिक में होता यह है कि स्पीड बिल्कुल कम कर देना पड़ता है, और हम कोशिश कर रहे हैं। मैं बात भी किया हूँ, मेरे एमएलए फंड से भी मैं पैसे देने वाला हूँ कि एमएलए अपना फंड देते हैं रोड ड्रेनेज के लिए, लेकिन मैं इस मर्तबा ये डिसाइड किया हूँ कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में सीसीटीवी कैमरास के लिए पैसे दूंगा, उसके साथ ही साथ स्पीड मॉनिटरिंग कैमरा लगाएंगे। लोग बोलेंगे अकबर साहब ये नई परेशानी आप ला रहे हैं, जितने ये रोड है इसके ऊपर सिग्नल्स के साथ साथ जंक्शन इम्प्रूवमेंट के साथ साथ मेरा प्रपोजल है कि ये हम रोड पर स्पीड चेकिंग कैमरास लगाएंगे। कोई भी अगर एक स्पीड यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे आप 40, 50 या 60 किलोमीटर की स्पीड से जाएंगे, अगर आप 40 या 50 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा जाएंगे तो वो कैमरा कैप्चर कर लेगा इमेज को और आपके घर पे गाड़ी के ओनर को चालान की रसीद भेज देगा। लोग बोलेंगे अकबर साहब ये पहले चालानों से परेशान है, अब आप नए चालान। ठीक है, देखिए हमको ये रोड, इसमें कोई शक नहीं है कि पुराने शहर की, मैं कहता हूँ कि ट्रैफिक के हिसाब से अगर देखते हैं तो ओल्ड सिटी की लाइफ लाइन है कि ट्रैफिक के लिए यही रोड एक है, पुराने शहर से नए शहर में जाने के लिए, नए शहर से पुराने शहर में आने के लिए एक अच्छी रोड, चौड़ी रोड है। लेकिन अच्छी रोड, चौड़ी रोड होने के साथ साथ ये रोड एक एक्सीडेंट की रोड भी हो चुकी है, तो हमको इसको एक्सीडेंट से बचाना है इस रोड को, तो इसके लिए थोड़े से इक़दाम करना ज़रूरी है। और सिग्नल जंपिंग भी एक आम बात हो गई है, तो सिग्नल्स के पास भी कैमरेज लगाए जाएंगे। अगर कोई सिग्नल को अगर तोड़ेगा तो उसकी गाड़ी की पिक्चर भी कैप्चर हो जाएगी और उससे भी चालान होगा। तो हम बाबू सर गोविंद ఒకసారి స్టాప్ హలో, ఆర్టీఏ స్టాఫ్ అందరినీ బయటికి రావాలని కోరుతున్నాము. ప్లీజ్ దయచేసి మన ఆర్టీఏ స్టాఫ్
అందరూ బయటికి రావాలని కోరుచున్నాం. బైసాబ్ ఇప్పుడు జహీర్ ఇచ్చి నాటకం బయటికి వెళ్ళి మళ్ళీ సురక్షితంగా ఇంటికి రావాలని ఆ తల్లిదండ్రులు కోరుకుంటారు. కాబట్టి మీరందరూ హెల్మెట్ పెట్టుకొని చేయాలని ప్రస్తుతం ఈ కార్యక్రమానికి మన ప్రియతమ ఎమ్మెల్యే గారు, ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యే సార్ బిజీ ఉండడం వల్ల వీడికి వచ్చినందుకు చాలా